फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज हम इस वीडियो में हमारा नया चैप्टर 7 है, जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्या होता है वो सब हम देखेंगे। ओके तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अब ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या ये लाइफ प्रोसेस है या नहीं है, ये सारी बातें हम करेंगे। फिर रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है वो तो हमको पता ही है, कितने होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल होते हैं। ओके तो वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो होता है फिजन, फिर क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारे जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हम देखने वाले हैं। ओके पहले तो हम एसेक्सुअल क्या होता है वो देखेंगे, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर किस में होता है, कौन सा टाइप का होता है वो हम देखेंगे। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारी बातें हम अच्छे से करने वाले हैं। और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फिजन शो होता है, जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें रीजनरेशन दिखता है, बर्डिंग किन में दिखता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। ओके फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मैं बता देती हूँ कि इसमें दो सेक्स सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मुझे ये बोलना चाहिए कि दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो अपोजिट जेंडर के होते हैं। ओके इसमें मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जो एसेक्सुअल में नहीं होता, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके फिर हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, फ्लावर में कैसे होता है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, प्लांट का। ओके तो फ्लावर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो हम देखेंगे, और जो प्लांट्स फ्लावर बेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके तो ओवरी, ओवल, कौन सा पार्ट फीमेल का है, कौन सा पार्ट मेल का है, कि जो फ्लावर है उनमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, कि अलग एक फ्लावर में सिर्फ मेल होगा या दूसरे फ्लावर में फीमेल होगा। तो ये बात हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर की। ओके तो कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ओके तो यूनिसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल या फिर फीमेल प्रेजेंट है वो किस में आते हैं, यूनिसेक्सुअल में आते हैं, जैसे कि पपाया। और बायसेक्सुअल में आते हैं जिसमें दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज बायसेक्सुअल। ओके जैसे कि हिबिस्कस। फिर हम इसमें बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में कि पॉलिनेशन कैसे होता है। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, जो मेल जर्म सेल्स हैं वो फीमेल जर्म सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहाँ जाते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ओके तो हम पॉलिनेशन की बात करेंगे। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इन दोनों चीज़ों में ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सेल्फ मतलब एक ही प्लांट के फ्लावर्स की बात कर रहे हैं कि हम फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन ना आपको ये पॉलिनेशन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। ओके
फिर ये तो बात हो गई टाइप्स की। हम बात करेंगे फिर कि पॉलिनेशन एजेंट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अब वो कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाएगा, तो उनको हम बोलते हैं, जो इनको पहुंचाता है उनको हम क्या बोलते हैं, एजेंट। ओके, तो कौन से एजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, वो हम बात करेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमंस में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि इनमें सेक्सुअल जो चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो कौन कौन से होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, कौन से हार्मोन से कारण होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ओके, ये बात हुई इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। क्या क्या बात करेंगे हम कि जो प्यूबर्टी के टाइम में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो किसके कारण देखने को मिलते हैं, पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात हम ये करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, किसका क्या फंक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये हम देखेंगे। अब ये बात हो गई किसकी, रिप्रोडक्शन की। फिर हम ये बात करेंगे कि जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस में डेवलप होता है, यूट्रस में तो डेवलप होता है, फिर यूट्रस में उसको न्यूट्रिशन, गैसेस और जो वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो क्या हो जाता है, फीटस हो जाता है, फीटस क्या जनरेट कर रहा है, वो कैसे जाएगा, तो वो सारी बातें हम करने वाले हैं कि एम्ब्रियो और मदर में, फीटस और मदर में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कोई टेम्पररी ऑर्गन होता है कि कोई स्पेशल ऑर्गन होता है, वो हम बात करेंगे। ओके, तो ये क्या बात हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। और हम इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। ओके, मेंस्ट्रुएशन सबको तो पता ही होगा, बट अब हम और डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, और अगर एग फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में अनफर्टिलाइज्ड एग ही रहता है या कुछ और भी चीज़ें रहती हैं उसमें। ओके, फिर हम बात करेंगे हमारे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, पूरे चैप्टर में सबसे ज़रूरी यही टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे ज़रूरी टॉपिक है, और इसी कारण आपको पूरा ये जो चैप्टर दिया है किसके लिए दिया गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। ओके, हम क्या होते हैं, हम बड़े तो हो जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड हैं सेक्सुअल एक्ट के लिए। ओके, तो हम सेक्सुअल एक्ट को, अब जो भी सेक्सुअल एक्ट होते हैं वो क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, प्रेगनेंसी ही होती है। ओके, तो हम कैसे ये प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, वो सारी बातें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करेंगे। ओके, हम बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में, पॉपुलेशन साइज, बर्थ कंट्रोल मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और हम बात करेंगे STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में। ओके, अब क्या होता है, जो ये जो सेक्सुअल एक्ट होता है ना, उसमें बहुत जो दो बॉडीज़ होती है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है, राइट। तो उसके कारण क्या, ये STDs जो होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं, वो स्प्रेड होती है, जैसे कि HIV एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सारे STDs में आते हैं। तो ये STDs को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो ये सारी बातें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करने वाले हैं, और ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो कंप्लीट होता है चैप्टर ओवरव्यू, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। तो ये सारी बातें अब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए, और मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ। और इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू।